गूंज रहा है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, आसमां में लहरा रहा है, चमक रहा है तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका मेरे देश सीरीज के अगले एपिसोड में स्वागत है और साथ ही साथ गपशप विद खनक में आपका स्वागत है। मैं हूं खनक हजेला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। हमने पिछले कुछ एपिसोड में कश्मीर की दास्तां, कश्मीर की कहानी देखी और उसमें हमने देखा कि कैसे जो कश्मीर के राजा थे वो कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाह रहे थे। आज के एपिसोड में हम मद्रास और बॉम्बे की बात करेंगे। जो आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोग थे उनमें से कुछ लोग भाषा की वजह से, भाषा के अलग होने की वजह से, अलग अलग भाषाओं की वजह से एक अलग राज्य चाहते थे और यही चीज जवाहरलाल नेहरू जी को तकलीफ दे रही थी, क्योंकि अकेले आंध्र प्रदेश ही नहीं था, ऐसे कई थे जो अपना अलग राज्य चाहते थे अलग भाषा की वजह से, जैसे तेलुगु बोलने वाले, तमिल बोलने वाले। और यही चीज जवाहरलाल नेहरू जी को अंदर ही अंदर खटक रही थी, उन्हें तकलीफ दे रही थी कि ये भाषा की वजह से जो अलग राज्य बनेंगे वो उन्हें देश की बंटवारे जैसा लगने लग गया था, उन्हें तकलीफ दे रहा था। वो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, वो इसमें बिल्कुल सहमति नहीं दे रहे थे इस बात पे। नेहरू जी को एक और बात सता रही थी, एक और बात का डर लग रहा था कि कहीं जो आंदोलन हो रहे हैं इसी वजह से कि भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य बन जाए, उस वजह से कहीं धीरे धीरे ये बड़ा रूप लेके एक सिविल वॉर ना हो जाए। तो उसे बचाने के लिए उनने बहुत सोचा और बहुत मीटिंग्स भी हुई इस बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली में और बहुत सारे काउंसिल्स बिठाए गए और आखिरकार एक बार को उनने थोड़ा सा इस मामले में सहमति दे दी एक बार को। और जब उनने इस चीज को सहमति दी तो गुजराती लोग जो थे उन्हें एक बढ़ावा मिल गया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि अलग राज्य बन जाए, तो उनने भी एक अलग आंदोलन शुरू कर दिया और वो भी इस चीज का हिस्सा बन गए। आखिरकार में नेहरू जी और जो बाकी नेता थे उनने रजामंदी दे ही दी, चाहे वो सहमत उस समय हुए हो या ना हुए हो। तो उस समय जबकि मैं बात कर रही हूँ, दो राज्य बने थे, एक मुंबई और एक गुजरात। खैर, हमारे भारत का इतिहास तो बहुत गहरा और बहुत वास्ट है और इसे कुछ एपिसोड में मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से को ये बताना चाहती हूँ कि अगले एपिसोड से मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी, एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आऊँगी, कुछ नई मोरल स्टोरीज के साथ आऊँगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस सीरीज, मेरा देश सीरीज, हमारे देश की कहानी को रोक रही हूँ, इस पे एक लगाम लगा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बीच बीच में इसके एपिसोड जरूर डालती रहूँगी और आप उससे भारत के इतिहास की जानकारी लेते रहिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.